दोस्तों फिलहाल हमारे साथ दो बच्चे मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। चूँकि हम जब भी बात करते हैं एयरपोर्ट आजमगढ़ की तो हमारी नज़र में आता है प्रदर्शन हो रहा है, लोग एयरपोर्ट के ख़िलाफ़ हैं, विस्तारीकरण के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन सरकार ज़बरदस्ती जनता की बात को दबाकर अपनी बात ज़बरदस्ती माइक और मीडिया के थ्रू ला रही है कि एयरपोर्ट बनना चाहिए। आदमियों औरतों से हमने बहुत बात किया, सभी लोगों से बात किया, बच्चों से बात नहीं हो पाई। बच्चों का रवैया, बच्चों की बात जानते हैं कि क्या जानते हैं। क्या नाम है आपका? यादव। अभिषेक जी, एक बात बताइए, मान लीजिए आप क्या जानते हैं, एयरपोर्ट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हमारे ख्याल से तो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हमारे स्कूल टूट जाएंगे और हम लोग पढ़ने नहीं जा पाएंगे। और ये जो 15 साल 17 साल हो गए इस हवाई पट्टी को बनाए हुए, नेताजी द्वारा जो बनाई गई थी, उस पे से आज तक कोई भी जहाज नहीं उड़ी। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि उसको हटा के किसानों की जमीन वापस किया जाए। यहाँ आजमगढ़ को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए यहाँ पे इनके पास बोर्ड है, जमीन हमारी उड़ान तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या नाम है आपका? अवनीश कुमार यादव। अनिश कुमार जी, एक बात बताइए, आपके हाथ में जो बोर्ड है ये सही बात है? उनकी उड़ान नहीं चलने देंगे आप? नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे घर उजड़ जाएंगे और हमारा परिवार उजड़ जाएगा। हम सब गरीब आदमी, हम सब कहाँ जाएंगे। आप कहाँ पढ़ते हैं, कौन सा स्कूल में? हम इसी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं। ये सामने हम जी, दूसरी मतलब गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं। मतलब अगर एयरपोर्ट बना तो आपका स्कूल भी टूट जाएगा? यस। और हम सब पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। हम सबका ज्ञान जो है अधूरा रह जाएगा और हम सब पढ़ लिख नहीं पाएंगे। पर जो लोग एयरपोर्ट बना रहे हैं वो तो बड़े ज्ञानी लोग हैं, वो पूरे प्रदेश से एकत्रित लोग हैं जो अलग किए गए हैं कि ये हमको नेतृत्व करेंगे। बताइए आप। जो हम कह रहे हैं कि जो आगे बैठे हैं मंत्री जी हैं या उनके सांसद हैं, वो तो एक अलग लोग हैं ना, कि वो पूरे ज़िले को नेतृत्व कर रहे हैं। तो जमीन लेने वाले हैं। वो जमीन लेने वाले हैं, ये कैसे कह रहे हैं? ये कौन बताया आपको? मेरे पापा। पापा बताए हैं? ऐसी बातें पापा सीखते हैं? वो जमीन लेने वाले हैं? हाँ? बोलना खुल के बोलिए, डरिए मत। लुटेरे जी, वह लुटेरे हैं। जब वो अपनी सरकार में आए थे तो तभी से अपना असर दिखाना शुरू कर दिए थे। वो पहले से ही पहले लॉकडाउन लगाए, फिर एयरपोर्ट जमीन लेने का विस्तारीकरण शुरू किए, और ऐसे ही पूरा देश वो लोग कब्जे आना चाहते हैं। हाँ, ऐसे ही वो कब्जा कर लेंगे। हाँ। और आपका कुछ लूटे हैं क्या? नहीं, फिर कैसे लुटेरे गए? लूटे नहीं है, पर देश के जमीन जैसे एयर इंडिया बेच चुके हैं। और कई इतिहास क्या बोलिए ना कि कई ऐतिहासिक चीज़ों पे भी उंगली उठा रहे हैं कि बेच देंगे। और जब से इनकी सरकार बनी है 2017 के बाद से कुछ ना कुछ बिक रहा है और आगे भी बिकने की उम्मीद है। एक दिन हो सकता है आजमगढ़ के साथ पूर्वांचल बिक जाए। ऐसा खुल के हमारी तरह बोलिए ना। डरते हैं क्या आप? नहीं, डरते नहीं है, पर आवाज थोड़ा नहीं निकल रही। तो निकालना पड़ेगा ऐसी बातों के लिए। अगर युवा आवाज़ नहीं निकालेगा तो कौन निकालेगा? नहीं, युवा ही निकालेंगे। पूर्वांचल की ज़मीन पे हमेशा से राजनीति होती थी, लेकिन अब ना राजनीति होना है न कुछ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ विकास होना है। हाँ जी, 3 आंदोलन में हो गया, अभी कोई रिपोर्ट नहीं निकलेगी, क्योंकि जल्द ही निकलेगी, क्योंकि हम सभी किसान हैं। और अभी तो ये गांव ले जा रहा है, अगर अभी से सभी गांव के लोग आने लगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हम लोगों के जमीन की तरफ उंगली उठा दे। क्या बात है। अच्छा, आप, मैं काफ़ी देखा हूँ कि आप अक्सर वहाँ माइक से कुछ पढ़ते उड़ते भी हैं। कुछ 2 लाइन सुना सकते हैं आप? जी, कुछ भी, बस 2 लाइन। जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपनी कलम के दम पे उसे भीमराव ने बुलंद किया। हो, जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपनी कलम के दम पे उसे भीमराव ने बुलंद किया। इस देश की कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, जो
देश को ऐसे बेच रहा कि नाम बड़ा विक्रेता। वो चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता। आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। धन्यवाद आपका बच्चों, सभी मतलब बहुत धन्यवाद आपका। आपकी तारीफ क्या होगी? सर हम लोग यही करना चाह रहे हैं कि हम लोगों के बीच में एसडीएम साहब आए थे वार्ता करने के लिए। एसडीएम साहब के साथ सीओ सदर भी थे। सीओ सदर भी थे और कंदरापुर के एसओ साहब भी थे और हम लोगों को बीच में वार्ता करने के लिए एक बार आए थे 6 तारीख को, 26 तारीख को आए थे, मतलब डेट नहीं याद रहा। 24 को, हाँ 24 तारीख को ऐसे ही आए थे। तो उस दिन हम लोग उनका जल जलपान की व्यवस्था किए थे तो हम लोगों के बीच नहीं आए। फिर हमारे हसनपुर ग्राम पंचायत पे व्यवस्था की गई थी वहाँ बैठने के लिए, वार्ता करने के लिए, तो वहाँ और वो बोले कि सरकार के तरफ से प्रोजेक्ट आया है, हम आपको कुछ सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। और जब हम लोग मांगे तो कुछ नहीं मिला। फिर इसके बाद हम लोग वहाँ पर वो अपनी विफल मतलब मंशा में सफल नहीं हुए, विफल हो गए। फिर इसके बाद हम लोगों को 13 तारीख को डीएम साहब बुला रहे हैं 5:30 बजे। 5:30 बजे कौन सा समय सर होता है? मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि हमको अगर कोई काम कोई बात अपनी रखनी होती तो 10 से 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक वो रख सकते। जनता से मिलने का समय वही होता है। जनता से मिलने का समय वही था। 5:30 बजे तो अंधेरा जाता है। हमारे बीच में कमेटी में कुछ महिलाएं हैं। आपका क्या नाम होगा? रविंद्र कुमार यादव। जी, एक बात बताइए, अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो सबसे पहली नज़र हमारी एयरपोर्ट पे जाती है। एयरपोर्ट पे जाती है। तो लेकिन आपके मुद्दे जो हैं जो एकदम अलग ही हैं। किसान अपनी ज़मीन भी नहीं देंगे, जान भी नहीं देंगे, ज़मीन भी नहीं देंगे। इतनी बड़ी बात हो गई, इतनी बड़ी कसम खा के लोग बैठे हैं धरने पर, लेकिन आपके बगल के लोग, मतलब आपका पूरा ज़िला, कोई फ़र्क ही नहीं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग पर क्या बीत रही है। नहीं, हम लोगों के अगल बगल के जो लोग हैं हम लोगों का समर्थन कर रहे हैं, आते हैं, अपनी बात रखते हैं कि नहीं ज़मीन हम लोग नहीं देंगे, आप लोग लड़ाई लड़िए, हम लोग भी साथ में हैं। ऐसी बात नहीं है। हम लोगों के बीच उन लोगों का आना जाना लगा रहता है, समर्थन भी मिलता है, हर चीज़ है। ये नहीं है कि वो लोग नहीं आते हैं। चूँकि हम यहाँ सोचते हैं कि अगर हवाई पट्टी की बात कर रहे हैं तो हवाई पट्टी नेताजी ने बनाया था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ज़रूरत यहाँ नहीं है, ना तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट उन्होंने बताया था। और अगर इनको विकास करना है तो कहीं और विकास कर ले। ये हमारी उपजाऊ ज़मीन है और हमारी उपजाऊ ज़मीन है, ये हम लोगों की ज़मीन पर मतलब वो कब्जा करना चाहते हैं। जब इनको बेचना है पूंजीपतियों के हाथ में तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? लखनऊ का एयरपोर्ट था, अभी चौधरी चरण सिंह के नाम एयरपोर्ट था, अडानी ग्रुप कर दिया गया। जब पूंजीपतियों के हाथ में बेचना है तो इस तरह से क्यों कर रहे हैं? आपको भी डर लगता है कि कहीं किसी भी नाम से बने तो कहीं वो अडानी ग्रुप ना हो जाए? अडानी ग्रुप की नहीं है, हमको इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है, किसी भी ग्रुप की यहाँ ज़रूरत नहीं है, हमको नहीं चाहिए। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।